हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। तो हम कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल यानी 12th क्लास की फिजिक्स से चैप्टर नंबर 7 के हम न्यूमेरिकल कंप्लीट कर रहे हैं। और न्यूमेरिकल की इस कड़ी में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारे पास में है कि प्रश्न 7.3 व 7.4 में। तो क्वेश्चन हमारे पास जो 7.3 था उसमें हमारे पास में एक प्रेरक कुंडली एसी स्रोत के साथ संयोजित थी। और क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसमें एक कैपेसिटर जो था वो एक एसी सोर्स के साथ संयोजित था। यहां पर हमारे पास L का जो मान था वो हमारे पास में था 44 मिली हेनरी। और यहां पर कैपेसिटेंस जो था वो था हमारे पास में 60 माइक्रोफेरेड। यहां पर ये जो एसी सोर्स था उसकी वर्ग माध्य वोल्टता जो थी वो थी 220 और आवर्ती जो थी वो थी 50 हर्ट्ज। यहां पर एसी सोर्स की जो वर्ग माध्य मूल वोल्टेज थी वो 110 थी और आवर्ती जो थी वो 60 हर्ट्ज थी। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 था। अब इसमें पूछा क्या गया है कि एक पूरे चक्कर में, यानी हमारे पास जो एसी संचरित होती है उसके एक पूरे चक्कर में प्रत्येक परिपथ में, यानी इस वाले परिपथ में भी और इस वाले परिपथ में भी कितनी नेट शक्ति अवशोषित होती है। यानी हमें औसत शक्ति का मान ज्ञात करना है प्रेरकीय परिपथ के लिए भी और धारितीय परिपथ के लिए भी। जब हमने इसकी थ्योरी कंप्लीट की थी तो प्यारे विद्यार्थियों आपको याद होगा कि जब प्रतिरोधक लगा हुआ होता है तो वहां पर नेट शक्ति बचती है, यानी औसत शक्ति का मान बचता था P बार बराबर VRMS और IRMS, ये वैल्यू बचती थी। लेकिन जब एक कुंडली और एक कैपेसिटर को यूज किया जाता है उस समय नेट शक्ति का मान 0 प्राप्त होता है, यानी वहां पर कोई भी शक्ति का क्षय नहीं होता है। तो वही हमें यहां पर बताना था कि यहां पर नेट शक्ति होगी कितनी। तो आंसर तो शून्य ही होगा, ये कन्फर्म है। यहां पर रीजन पूछा है कि आपका जो उत्तर शून्य आ रहा है वो किस कारण से आ रहा है। तो हम जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि जब प्रेरक कुंडली लगी हुई होती है तो उस समय वोल्टेज और करंट के मध्य जो कलांतर होता है वो प्लस π/2 होता है, यानी वोल्टेज जो है वो करंट से π/2 कला आगे चलती है। और जब कैपेसिटर यूज होता है उस समय वोल्टेज और करंट के मध्य जो कलांतर होता है वो माइनस π/2 होता है, यानी वोल्टेज करंट से π/2 पीछे रहती है। ये हमारे पास L और C जब यूज थे उस समय की कंडीशन थी। तो यहां पर कलांतर π/2 होने के कारण ही औसत शक्ति शून्य प्राप्त होती है। यहां पर हमारे पास में औसत शक्ति का अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो उसके अनुसार हम जानते हैं कि P बार बराबर होता है VRMS IRMS और cos phi। ये हमारे पास औसत शक्ति आ जाती है। उसके अनुसार हम यहां पर फाई का जो मान है एक बार प्लस π/2 यूज कर लेंगे, एक बार माइनस π/2 यूज कर लेंगे और यहां पर इसको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर जो होगा वो हम यहां पर पुट कर लेंगे। तो हम यहां पर लैंग्वेज में लिख देते हैं कि जब ये हमारे पास में आ गया औसत शक्ति फाई जो है वो कलांतर है किस किस के मध्य, वोल्टता और करंट के मध्य। जब प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ प्रेरक कुंडली को संयोजित किया जाता है, कुंडली को संयोजित किया जाता है, तब कलांतर जो होगा वो π/2 होगा। तब वोल्टता व धारा के मध्य, धारा में कलांतर यानी फाई प्लस π/2 होता है। लेकिन जब संधारित्र संयोजित होता है, कैपेसिटर संयोजित होता है, संधारित्र संयोजित होता है
क्योंकि इसमें रीजन पूछा है कि अपना उत्तर का विवरण दीजिए, इसलिए हमें यहां पर ये लैंग्वेज लिखनी पड़ रही है। संयोजित होता है तब कलांतर फाई बराबर माइनस पाई बाई 2 होता है। अतः नेट शक्ति यानी टोटल कितनी शक्ति वहां पर आएगी, या औसत शक्ति। तो हमारे पास फर्स्ट आप फाई का मान प्लस पाई बाई 2 रख लीजिए, सेकंड में आप माइनस पाई बाई 2 रख लीजिए, तो दोनों परिपथों के लिए आपके पास वैल्यू आ जाती है। तो प्रथम परिपथ के लिए यानी हमारे पास प्रथम के लिए आ जाएगा P बार बराबर VRMS IRMS cos फाई का मान लिखेंगे प्लस पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 का मान होता है 0 प्यारे विद्यार्थियों। तो फाइनली हमारे पास औसत शक्ति का मान जो आएगा वो 0 आ जाएगा जब L प्रयुक्त हो रहा था तब। तो जब L प्रयुक्त हो रहा था तो नेट शक्ति 0 है। तो अब सेकंड हम यहां पर दूसरे परिपथ के लिए देख लेते हैं, जब C को प्रयुक्त किया गया है यानी एक कैपेसिटर लगाया हुआ था, सेकंड परिपथ जो था उसके अनुसार औसत शक्ति कितनी आएगी, तो P बार बराबर हमारे पास में आ जाएगा VRMS IRMS और cos माइनस पाई बाई 2, और cos एक समफलन होता है, इसलिए यहां पर अगर माइनस को हटा भी देंगे तो ये वैल्यू में कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो cos पाई बाई 2 बचेगा, और cos पाई बाई 2 का मान अगेन हमारे पास कितना आ जाता है 0। तो P बार बराबर वापस मान कितना आ जाता है 0 प्राप्त होता है। तो ये रीजन था हमारे पास में L और C में शक्ति से 0 होने का, क्योंकि वहां पर L लगाने पर कलांतर प्लस पाई बाई 2 और C लगाने पर कलांतर माइनस पाई बाई 2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट अगर आपका हुआ है अन्य दोस्तों को जरूर सेंड कीजिए ताकि उनके भी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो सके। न्यूमेरिकल की इस कड़ी में देखेंगे हम नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6। तब तक के लिए धन्यवाद। नोट कर लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 5 को।